this on record and chalo. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for attending the session. Nabira and Laiba, we have two people with us today. आज हम बेसिकली बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट की। वर्चुअल असिस्टेंट आपको पता है, आप लोगों के जो प्रोफाइल बने हैं तो उसमें हमने स्पेसिफिकली जो है ये वर्ड आपसे जरूर डलवाया है, आपके हेडलाइन पे भी डलवाया है, आपके स्किल्स में भी डलवाया है और कोशिश ये की है कि आप लोग इसको जितना ज्यादा आपने उसमें मेंशन करो उतना ज्यादा अच्छा है। वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, पहले तो ये समझ लें। वर्चुअल असिस्टेंट ये है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अपने घर में इस्लामाबाद में, तो यहाँ से मैं बैठ के किसी भी बाहर की कंपनी के लिए एज एन एसोसिएट, एज अ रिसर्चर, एज अ मैनेजर, एज एन ऑपरेशंस गाय, उनकी टीम का हिस्सा बन के मैं काम कर सकता हूँ और अपने घर से कर सकता हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली इज एन एम्प्लॉई जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई हो, उसके लिए यहाँ से उसके टाइमिंग के ऊपर बैठ के उसके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है और वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। अब एक तरह से अगर आप ये देखें कि इसके अंदर देयर आर मेनी थिंग्स, लोग समझते हैं कि ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम जो है ना ये बड़ा आसान सा है या इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू हैंडल एज वेल, बट दैट इज नॉट द केस। देखो, वर्चुअल असिस्टेंट बिल्कुल वैसी ही जॉब है जैसे कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में या किसी एक फिजिकल कंपनी में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप पीएसओ में अप्लाई कर रहे हैं या आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल में अप्लाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल फर्म्स, या किसी एक नॉर्मल सी कंपनी में भी अप्लाई करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आप जब जाते हैं तो आप पहले वो जॉब पोस्टिंग देखते हैं। आपकी जॉब पोस्ट अगर असिस्टेंट की है, अगर असिस्टेंट मैनेजर की है, अगर एसोसिएट की है, अगर इंटर्नी की है, तो आप वहां जब जाते हैं तो आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है। वो जो आप 8-9 घंटे वहां बैठ के काम करते हैं उसमें आपने वो सारे काम करने होते हैं जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होते हैं। एग्जैक्टली द सेम वे you do a job for any company from the comfort of your home। अब ये जो comfort of your home ऐसा है, ये इतना इतना अच्छा और इतना बुरा भी है कि एक तरह आपको ये लगता है कि हाँ आसानी से कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी ने डिफाइन किया कि वो रिमोट वर्क क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि घर में बैठ के आराम से आप काम कर सकते हैं। तो ये जो आराम वाला है ना, ये आराम वाला चक्कर ऐसा कोई नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए खास तौर पे जब बाहर की कंपनीज रिक्रूट कर रही होती हैं, तो क्योंकि उनके पास आपको हायर करने का कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि कुछ डोमेन्स हैं। वो डोमेन्स क्या हैं? एक, आपका प्रोफाइल। वो आपका प्रोफाइल देखते हैं, आपका प्रोफाइल क्या कह रहा है, आपका प्रोफाइल आपको डिफाइन कैसे कर रहा है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कोई काम अगर देख रहा है और अगर उसको कोई अपना चैट सपोर्ट के लिए चाहिए, उसको अपने क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए कोई बंदा चाहिए, या फिर उसको आप सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग जो कॉरेस्पॉन्डेंसेज होती हैं उनका ट्रैक रखने के लिए चाहिए, कोई ऑफिस का हेड है उसको अपना असिस्टेंट चाहिए, तो वो ये चाहता है कि उसकी ईमेल्स कोई हैंडल कर सके, उसके अकाउंट्स कोई हैंडल कर सके, उसका कोई मैसेज आया हुआ है तो वो उसको कन्वे कर सके, उसकी कोई मीटिंग है तो वो उसको अरेंज करवा सके, जैसे एक असिस्टेंट का काम होता है। एग्जैक्टली इसी तरह के काम वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपको गेज करते हैं आपके प्रोफाइल से, आपकी प्रेजेंटेशन से, और आपके उस प्रोफाइल को लेके जो रिज्यूमे आपने अगर उनके साथ शेयर किया हुआ है, या फिर वो रिज्यूमे जो आपका प्रोफाइल के ऊपर दिख रहा है, उसको देख के वो आपको गेज करते हैं कि क्या आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप केपेबल हैं या नहीं है, क्या आप उस एनवायरनमेंट को, इस रिमोट एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की पोजीशन में हैं या नहीं है। इसीलिए हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो रहा है थ्रू आउट द लास्ट वीक दैट वी डन हैज बीन ऑन क्रिएटिंग अ प्रॉपर प्रोफाइल ऑन वन प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन। आज तो मैं आपको 13 प्लेटफॉर्म्स और बताने वाला हूं जिसके ऊपर आप लोग अपने प्रोफाइल्स बनाएंगे, ताकि आपकी ये तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको जो देखे या आपको आपका नाम सबसे आगे आए व्हेन एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट। ना वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, एंड आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप एज वेल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी को वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए तो जाहिर सी बात है अगर किसी को अपना असिस्टेंट चाहिए। कुछ कंपनीज का ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, आप लोग बैंक अकाउंट्स होंगे, आपके अपने बैंक अकाउंट्स होंगे या किसी और का होगा, या इजी पैसा के अकाउंट्स होते हैं लोगों के, जैस कैश के अकाउंट्स होते हैं, उनके लिए अगर आपको कंप्लेन करनी हो तो आजकल चैट सपोर्ट आ गई है। किसी वेबसाइट की आपने कुछ पूछना हो, कुछ डिटेल करना हो, तो आपके पास चैट सपोर्ट होती है। आप वहां पे जाते हैं, आप उसकी चैट के ऊपर क्लिक करते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि जी मैं ये मुझे सवाल करना है, ये मेरे क्वेश्चंस हैं, ये आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। तो वहां पे आके कोई ना कोई बंदा बैठा होता है जो कि आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, राइट। ये चैट सपोर्ट वाला काम है।
चैट सपोर्ट मतलब क्या है कि जिसमें एक बंदा एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, दैट कैन बी नबीरा, दैट कैन बी लाइबा, आप में से कोई भी एक हो सकता है जो किसी और कंपनी के लिए इसी तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि कहीं और पूरी दुनिया के अंदर या किसी और मुल्क में बैठा हुआ एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसके वर्किंग आवर्स में बैठ के वो चैट सपोर्ट दे रहा है। अब वो इस पैरामीटर को अगर आप देखो तो चैट सपोर्ट के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फर्स्ट टाइपिंग स्पीड, सेकंड फोकस, थर्ड अगला जो क्वेश्चन कर रहा है उसकी रेमेडी आपके पास एक्टिवली रिस्पॉन्सिव तरीके से या आपके पास रेडी सामने रखी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कस्टमर सर्विसेज कर रहे होते हैं, जब आपका क्लाइंट आपसे कुछ इंक्वायर कर रहा होता है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि सर एक मिनट रुकिए, मैं जरा ढूंढ के आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं। दिस इज व्हाट द कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू। तो उनकी प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होना, आपकी एडेप्टेबिलिटी होना, आपकी विजिलेंस होना, और आपका साथ साथ जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होना। कम्युनिकेशन कैन बी ऑन चैट, कम्युनिकेशन कैन बी ऑन अ व्हाट्सएप कॉल, कम्युनिकेशन में ऑल्सो बी ऑन अ स्काइप कॉल। आपकी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस कैसी है, अच्छी होनी चाहिए। अगेन ऑल ऑफ फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको क्या चाहिए? अगर आपको चैट सपोर्ट चाहिए तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी चाहिए। आपको यानी कि टाइपिंग स्पीड से मतलब ये है कि जो मैंने आई थिंक लाइबा और नबीरा आप दोनों को ये चीज शेयर की थी कि टाइपिंग स्पीड के ऊपर जो है अगर आप किसी भी जॉब के ऊपर सर्च करेंगे ना, टाइपिंग जॉब अगर हुई या किसी के असिस्टेंट की जॉब हुई या किसी की जो है कंटेंट लिखने की जॉब हुई या प्रूफ रीडिंग की जॉब हुई, तो उसमें आप ये देखेंगे कि आपको वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि यू हैव टू हैव अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ सो एंड सो वर्ड्स पर मिनट, WPN लिखा हुआ होता है आगे। और परफेक्ट सिनेरियो ये होता है कि आपकी अगर टाइपिंग स्पीड इज अबव 55 और 60, 60 इज अ बेसलाइन, मतलब 60 के अगर आपकी स्पीड है तो यू आर ऑलरेडी एलिजिबल टू टन्स एंड टन्स ऑफ जॉब्स जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट की होती है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, राइट। इसी वजह से मैंने आई थिंक लाइबा को भी जो है वो एक वेबसाइट भेजी थी। नबीरा यू वुड नो इट बेटर बिकॉज you're into writing and also into reading also, तो आपको ये आइडिया होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड की कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। typingtest.com भी है, ऐसे और भी हैं जिसके अंदर इसके ऊपर आप जाइए, आप उसके ऊपर टाइपिंग कीजिए। और टाइपिंग का तरीका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे टाइप करते हैं, ऐसे ऐसे देख देख के करते हैं, राइट। आपकी टाइपिंग स्पीड कभी भी उससे बेहतर नहीं हो सकती है। आपकी टाइपिंग स्पीड का एक तरीका है, आई विल शो इट टू यू। ओके, कीबोर्ड है ना, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर व्हाट डू आई डू, वेट, मैं इसको जरा नीचे करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, राइट। ये कीबोर्ड है, यहाँ पे आपका ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड वाले कीबोर्ड वाली साइड से ASDF, राइट, 4 फिंगर्स, ASDF आप ऐसे रखें। यहां से कॉलन LKNJ, दिस इज हाउ योर फिंगर्स, 4 फिंगर्स कम। अब होता क्या है, इसके ऊपर आप जैसे मैं लिखना है अगर हमजा, तो मैं HAMZA लिखूंगा, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता होगा कि जे के ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। और आपके दो थम्स जो हैं दे वर्क ऑन द स्पेस बार, यानी कि लिखते हुए जब स्पेस दी होती है तो वो स्पेस आप ऐसे दे सकते हैं। फॉर स्टार्टर्स यू स्टार्ट विद दिस, ऑलराइट, टू बेटर योर टाइपिंग स्पीड। आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। इट इज pivotal to finding you a good job. That is number one. Number two, communication. Communication का मतलब ये होता है कि you have to be a good listener, you have to be a good reader, you have to be a good conversator, and at the same time you have to be a responsive, very actively responsive person. यानी कि आप कंसाइज रहते हुए भी जो है, जब तक आप अगले बंदे की क्यूरी को, किसी चीज को, किसी उसकी रिक्वायरमेंट को आप नहीं समझेंगे, आप उसको रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली नहीं कर सकेंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट टिप्स ऑफ द क्लाइंट एट द टाइम। आपके एम्प्लॉयर को कई दफा वो टिप ऑफ करता है। देखिए, क्लाइंट आपका आपको कभी भी किसी भी लिहाज से जब तक आप इस चीज के ऊपर प्रॉपरली स्किल नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी को या उसकी कंपनी की स्टैंडिंग को एट स्टेक करे, क्योंकि उसके पास एक ऐसा एम्प्लॉई है जिसको ये चीजें शायद नहीं आती हैं। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट वेयर वी बेसिकली हमें इस चीज के ऊपर हमें वर्कअप करना है। कम्युनिकेशन कैसी होती है, अगेन जैसा मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन आपको
जो अच्छी चाहिए उसके लिए आपको ये 3-4 चीजों का फोकस चाहिए। आप में से पता नहीं मुझे किस-किस ने आइल्स किया है या नहीं किया है, लेकिन आइल्स जो है वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिस्टम है। किसी को भी बाहर जाना होता है, तो वो उसके कोर्सेज़ करता है और उसके कोर्सेज़ क्या होते हैं, वो मॉड्यूल्स होते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये 4। इन 4 को आप अगर मास्टर कर लें या अगर आप मास्टर ना भी करें लेकिन एटलीस्ट आप इस हद तक कर लें कि आप इन चीजों को समझें, बेसिक्स इनकी समझें एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट इनटू योर नॉर्मल रूटीन ऑफ वर्किंग। अपने आप के अपनी नॉर्मल रूटीन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आप अप्लाई करना शुरू करें, तो आपको उससे बहुत फायदा होता है। क्योंकि until and unless आपको इस चीज का, आप if you're not a good listener, आप जब सुनेंगे नहीं तो आप जवाब सही नहीं देंगे। अगर आप समझेंगे नहीं तो पढ़ आप सर लिख रहा पेज पढ़ ये किसकी आवाज है? नादिया, नादिया आप अपना प्लीज आप माइक म्यूट कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज बीच में आ रही है। ओके, नाउ मैं ये कह रहा हूं कि आपकी कम्युनिकेशन, दैट इज पॉइंट नंबर 2। नंबर 1 क्या था? टाइपिंग। नंबर 2 इज पॉइंट इज कम्युनिकेशन। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी इन द सेंस कि उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। लेट्स से अगर आप किसी यूएस बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो यूएस में इस वक्त यहाँ पे रात के 9:17 हो रहे हैं ना, तो ईस्टर्न टाइम जोन के हिसाब से इस वक्त यूएस में सुबह के 11 सवा 11 हो रहे हैं। इट इज अ +2 और a +3 थिंग। तो यानी कि वहां पे सुबह हो रही है, वहां पे वर्किंग आवर्स है। जब यहाँ रात है तो वहां सुबह है। तो आपकी वो एक्टिवली आपको अवेलेबल होना, टू बी रेडी, टू बी एजाइल, टू बी एक्टिव, टू बी फोकस्ड, टू बी फ्रेश, ये सब चीजें आपके लिए, अगर आप किसी बाहर की कंपनी के लिए काम करेंगे जो आपको डॉलर्स में पे करेगी, अपने टाइम के लिए पे करेगी, उसके आपको टाइम के साथ बैठना पड़ेगा। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अनदर वन, वो ये कि जहां आपकी ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ ईमेल या टेक्स्ट मैसेजेस तक महदूद नहीं होती है। आपकी कम्युनिकेशन जो होगी वो कई दफा ऐसा होगा, एवरी डे एवरी कंपनी हैज एन ओपनिंग मीटिंग एंड हैज अ क्लोजर मीटिंग, कई दफा वीकली बेसिस के ऊपर होती है। उसके ऊपर आपकी उनसे कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन से मतलब बातचीत होगी, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये भी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक मीटिंग हो रही है जिसमें मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं। नाउ इन दैट रिगार्ड माय कम्युनिकेशन हैज टू बी ऑफ द लेवल जो अगले को समझ आए, जो अगले को समझना आसान हो, और एट द सेम टाइम कोई अगर उसमें काम में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको उसको आप कॉरेस्पॉन्ड कर सके, डायलॉग कर सके, आपस में बात कर सके। यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक यू अल्टीमेटली अ वेरी गुड एम्प्लॉई, क्योंकि यू आर अडेप्टेबल, यू आर अ गुड लिसनर, यू आर अ गुड स्पीकर। आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग स्किल्स अच्छी करने का तरीका ये है कि यू हैव टू बी रीडिंग थिंग्स। आकर आप कोशिश करें, फॉर स्टार्टर्स अगर आप, यू लाइक स्टोरीज, रीड नॉवेल्स, दे हैव द probably by far one of the best vocabularies that you can find anywhere. आप इंग्लिश सुने, आप इंग्लिश प्रोग्राम सुने, उनकी कम्युनिकेशन सुने, उनकी प्रोनाउंसिएशन सुने कि वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे होते हैं वो। कुछ लफ्जों के अंदर अगर नहीं समझ आता है तो उनकी प्रोनाउंसिएशन आप गूगल के ऊपर लिख के प्रोनाउंसिएशन लिखिए तो आपको वो बोल के बता देती है। उसके अंदर जो आवाज आती है वो आपको उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बताती है, उसको यूजिंग इन अ सेंटेंस बताती है। ट्राई टू बी एज कंसाइज एंड एज क्लियर इन योर वर्डिंग्स, इन योर कम्युनिकेशन, इवन व्हेन you're writing, even when you're talking। ये दोनों चीजों के अंदर अपने कम्युनिकेशन को आपने बहुत अच्छा रखना है। जितना कंसाइज रखेंगे उतना अच्छा है। देखिए, nobody expects you to basically be a jack of all odds। obviously सबको पता है you're in Pakistan, सबको ये भी पता है कि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ पे शायद उस तरह की ओवरऑल जो है वो फैसिलिटेशन या एक नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है ना इंग्लिश, तो दैट इज ओके। बट अगर आप, एज लॉन्ग एज यू स्पीकिंग क्लियरली, दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू, एंड दैट इज गुड इनफ, दैट इज फेयर इनफ। क्योंकि एज लॉन्ग एज आपने, उसने आपको आपकी अंग्रेजी सुनने के लिए हायर नहीं किया, so don't try to impress the employer by trying to use words that are fancy or probably twist your tongue a little। you don't have to।
ऑल यू नीड टू डू इज गेट द जॉब डन जिसके लिए आपको हायर किया गया है, बिकॉज आप एक और मुल्क में बैठे हुए एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो कि उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। उसकी मिसाल ये है कि एक बंदा है, माइकल ऑर्टिज नाम है उसका। इंस्टाग्राम के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर से ही उसको काम आता है। उसके कोई 2, 3, 4 लाख फॉलोअर्स हैं। और वो क्या करता है? वो पाकिस्तान से बंदे हायर करता है। उसने एक मेरे दोस्त को हायर किया हुआ है, ऐसे और लोगों को हायर किया हुआ है। वो ये जानते हुए कि यहाँ के कम्युनिकेशन का थोड़ा-सा फ्लॉ होगा, यहाँ पे हो सकता है कि ओवरऑल एप्टीट्यूड का भी मसला होगा, लेकिन क्योंकि उसको वहाँ से यहाँ की लेबर सस्ती पड़ती है या यहाँ पे वो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो उनको बेहतर काम करने वाले मिल जाते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ से काम कर रहा है, यहाँ से लोगों को हायर करता है, उनको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की सैलरीज़ पे करता है और उनसे हर रोज उनसे इतनी एक्टिव कम्युनिकेशन रखता है कि वो जब रात 11 बजे बैठते हैं और सुबह 7 बजे तक बैठते हैं तो उनके साथ उससे बात करने के लिए उनको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस बीइंग डन थ्रू अ वॉइस कॉल वेरी रेयरली, अदरवाइज थ्रू ईमेल, थ्रू देयर ओन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो आपस में पूरा ग्रुप आपस में बात करता है, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस से करता है। ये तमाम चीज़ों से जो है वो एक्टिवली वहाँ से काम कर रहा है और इस काम को करने के साथ-साथ मैंने देखा है वो लोग जिनकी ये चीज़ों में पहले थोड़ा बहुत कमी थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो गई। दे गॉट बेटर विद टाइम। वो एक्टिव हो गए, वो कॉन्फिडेंट हो गए। जैसे-जैसे आप सीखते जाते हो ना ये चीज़ें, तो आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है। तो वर्चुअल असिस्टेंसी इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड और बहुत ब्रॉड इसमें काम है। इसका डोमेन कुछ भी हो सकता है। एनीबॉडी, एनी कंपनी कैन हायर यू टू बी एन ऑफिस असिस्टेंट फ्रॉम होम उनके लिए। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की आपको जॉब मिल सकती है, आपको क्लाइंट को हैंडल करने की जॉब मिल सकती है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपका जो क्लाइंट है या आपका जो एम्प्लॉयर है वो यूएस में है और वो आपसे कहता है कि मेरी इस दिन की फ्लाइट्स बुक करवा दो और इस दिन की जो है मेरी मीटिंग है और मेरी ये मीटिंग शेड्यूल करवा दो, तो क्या आप ये नहीं करेंगे? या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं सर, हमें तो मालूम नहीं है कि यहाँ से बैठ के मैं आपकी वहां से फ्लाइट कैसे बुक करवाऊँ? दिस इज नॉट व्हाट यू डू। यू हैव गूगल फॉर इट एंड यू विल हैव द ट्रेनिंग बाय द पर्सन जो भी आपको हायर करेगा कि ये चीजें आप कर सकते हो बहुत आराम से। हमारा क्लाइंट वो है, किसी से पूछ लो, कॉरेस्पॉन्ड कर लो, टीम वर्क करो। क्योंकि टीम होती है, जब वर्चुअली काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी टीम बड़ी होती है और आपकी सारी टीम जो है, इट इज ऑन अ 1 मिनट गैप फ्रॉम टॉकिंग टू यू आप एंड रिस्पॉन्डिंग टू यू। वो इतना एक्टिवली बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है कि आप किसी के लिए कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए 3-4 चीजें आप देखोगे और आपकी वो चीज पूरी हो जाएगी। आप उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स भी कर दोगे, आप उसके बिहाफ पे ईमेल रिसीव भी कर लोगे, उसकी कंफर्मेशन भी कर लोगे, उन तमाम चीजों का लॉग भी क्रिएट कर लोगे। ये तमाम चीजें आप कर सकते हो। अगेन, ऑल यू नीड इज वन, कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि आप वो कर सकते हो। नेवर नेवर कभी भी किसी चीज से कंफ्यूज नहीं होते। जैसा कहते हैं ना, ग्रुप में भी कहते हैं आस्क अवे, क्वेश्चंस पूछ लो जितनी दफा पूछना है। देयर विल बी समवन टू हेल्प यू आउट। मुझे मालूम ही नहीं था, नबीरा ने एक दफा जब लाइबा को वहां पे हेल्प आउट करी थी, एक और को भी इन्होंने हेल्प आउट किया, जो कि अगेन इट इज हार्टनिंग टू सी, क्योंकि हमें यहाँ से एक टीम बनानी है। इस वक्त मैं जब आपको बैठ के देख रहा हूँ तो आई सी ए टीम, आई सी नबीरा, आई सी लाइबा, आई सी नादिया। ये 3 लोग हैं और मैं 4 हूँ। हम 4 लोग भी बन के यहाँ से एक अच्छा खासा काम का फ्लो क्रिएट कर सकते हैं इफ वी आर सीरियस अबाउट आवरसेल्व्स एंड एट द सेम टाइम हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। हम अपने आप को ग्लोबल मार्केट के हिसाब से इक्विप करना चाहते हैं। अपनी स्किल्स को जो हम लिख रहे हैं, हम उनको पढ़ के उनके हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप ढूंढोगे जॉब, जब आपको वर्चुअल असिस्टेंसी के लेवल के ऊपर कोई जॉब ऑफर होगी, वो आपको इंटरव्यू करेंगे, वो आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करेंगे, वो आपका किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना कि कितनी अडेप्टेबिलिटी है आप में, कितना आप एक्टिवली उसको कंसीव कर सकते हो, कितना आप उसकी रिसर्च कर सकते हो, कितनी जल्दी आप उसको एक्टिवली हैंडल कर सकते हो किसी क्यूरी को। ये तमाम चीजें वो पहले देखते हैं। हर हायरिंग के ऊपर प्रोसेस के अंदर जो मैंने देखा है, कम से कम 2 से 3 स्टेजेस होती हैं और कई दफा वो आपको ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको पता भी नहीं होती और आप फिर उसमें फंसते हो। जैसे कि होम ऑफिसेस, जैसे कि स्मॉल ऑफिसेस, जैसे कि बिजनेस ऑफिसेस, ये तमाम चीजें वो हैं जो कि अमेरिका में इट इज और यूएस में ये एक बहुत आम सी टर्मिनोलॉजी है जो वहां पे यूज होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट डज नॉट मीन
कि आप उसको मना कर दें। योर एवरी क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा या आ सकता है, उसका आंसर मौजूद है। पता है कहाँ? google.com। google.com के ऊपर आप एग्जैक्टली वही चीज लिखो और आपको स्मॉल ऑफिसेस, होम ऑफिसेस, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी हर चीज सामने आ जाएगी। अगेन आपको चाहिए क्या होगा? पढ़ना, पढ़ना और समझना। इसलिए मैंने कहा ना, वो आइल्स के अंदर जो आपका स्कोर को चेक करते हैं ना, उनका फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो यही चीजें चेक करते हैं। आपकी लिसनिंग स्किल्स चेक करते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स चेक करते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करते हैं और आपकी स्पीकिंग स्किल्स चेक करते हैं। आपकी तमाम चीजें अगर आप ये पूरी कर लें, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इन टाइम हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट द फैक्ट कि इस वक्त अगर कुछ नहीं आता तो आप खुद चुप होके साइड पे हो जाओ। ऐसे नहीं करना। आपके अंदर ये आ जाएंगी। सीखने की नियत रखो और सीखने की डायरेक्शन अपनी ठीक रखो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि मेरे अंदर कुछ कुछ कमियां हैं, क्योंकि जब तक आप वो कमियां आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप उनको ठीक नहीं करोगे। सीखने की नियत जिंदा रखनी है हमेशा। सवाल आप पूछते रहो। मेरे से आपने देखा है, जब मैं अवेलेबल होता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके हर क्वेश्चन को जवाब उसको रिस्पॉन्ड जरूर करूँ। और साथ साथ ही इन चीजों को अपने अंदर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना शुरू करो। आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं। एंड जैसे कहा कि इस वर्चुअल असिस्टेंसी की एक स्पेसिफिक फील्ड है, उसकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जहन में रखो। अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर करो, अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करो, अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करो। उसका तरीका ये है कि आप अ, देखो ऐसे डायलॉग सेशंस देखो जहाँ पे लोग सवाल क्या कर रहे हैं, सवाल से सवाल कैसे करते हैं, डिबेट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। उस कम्युनिकेशन के अंदर आपका आवाज का फ्लो, उतार चढ़ाव कितना जरूरी है। आप जब रीड कर रहे हो, अगर किसी चीज को नरेट कर रहे हो और रीड करने में बहुत फर्क है। रीड करते हो आप अपने लिए, आप पढ़ते हो तो अपने लिए पढ़ रहे होते हो, आपको समझ आना जरूरी है। जब आप नरेशन कर रहे होते हो तो जो भी बाहर कोई भी बंदा हो उसको समझ आना जरूरी है। वो कोई भी हो सकता है। इसी वजह से उन चीजों को अपने जहन में रखो और अपने अंदर वो करेक्शंस आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग लेके आओ। इट विल टेक टाइम। कुछ के लिए ज्यादा वक्त लग सकता है, कुछ के लिए कम लग सकता है। एक बहुत ही मुश्किल सफर होता है ये, लेकिन वंस यू कम इन अ फ्लो, तो ट्रस्ट यू मी कि यू विल एंजॉय इट। मजा आता है काम करने में, मजा आता है गोरों के साथ काम करने में, खास तौर के ऊपर क्योंकि वो थोड़े हमसे ना काफी हद तक ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। बहुत अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से डील करते हैं। आपका 1 घंटा ज्यादा वो काम नहीं करवाएगा, और अगर करवाएगा तो वो आपको उसको कॉम्पेंसेट करेगा। आपको उसको कोई आगे पीछे की बातें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की बात करेंगे और वो आपको काम की बात के ऊपर ही रिस्पॉन्ड करेगा और बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगा। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि काम जो होता है ना, उसको बहुत सिंपल सी बेसिक सी एबीसी है, जिसको हमने यहाँ पे अपनी उसकी बिगड़ी हुई शक्ल कई दफा हम अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में देखते हैं। तो इसीलिए वर्चुअल असिस्टेंसी के जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इज योर टाइपिंग स्पीड, इज योर लिसनिंग, इज योर रीडिंग, इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन आपकी लिखने से भी आपको लोगों को पता चलती है, आपकी बात करने से भी पता चलती है, आपकी प्रेजेंटेशन से भी पता चलती है। और इन तमाम चीजों को अगर आप कंबाइन कर दें, अगर आप ये तमाम स्किल्स को अपने अंदर आप ले आए, तो इमेजिन इमेजिन योरसेल्फ नोइंग ऑल ऑफ दिस, तो आप कितने ग्रूम्ड लगोगे, है ना? कितना अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा कि अगर आपके सामने भी कोई बंदा आए जिसमें ये तमाम स्किल्स हों और वो आपसे इन तमाम बेसिस के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे से आपको कैटर कर रहा हो, आपको जवाब दे रहा हो, आपसे बात कर रहा हो, तो वाक़ई ही ऐसे बंदे से बात करने को दिल भी चाहता है और ऐसे बंदे से आगे उसी से ही जो है वो आगे काम अपना अपने अपने साथ एसोसिएट करने का भी दिल चाहता है। तो इसीलिए ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ज़हन में रखनी है। अगेन जो चीज़ें कही हैं, अगर कुछ ना भूल रहा हो तो दोबारा इस सेशन को देख लीजिएगा और उसको सेशन से हम आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा ना, वो बेसिकली यही होगा कि वर्चुअल असिस्टेंसी की जॉब्स हम सर्च करेंगे और उन सर्च करके हम 4-5 जॉब्स को हम देखेंगे, उनमें वो मांग क्या रहे हैं आपसे, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। अभी भी आप लोग देखो, लाइबा आपको मालूम है, नबीरा आपको मालूम है, नादिया का प्रोफाइल बन चुका है। इंशाल्लाह नादिया भी श्योरली जो है 1-2 दिन के अंदर शील कम इन द फ्लो, उसका प्रोफाइल रेडी भी हो जाएगा एंड शील कम इन द फ्लो इंशाल्लाह। लेकिन आप दोनों को ये मालूम है कि आप लोगों ने आज भी कुछ जॉब्स अप्लाई की, उन जॉब्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है।
इसी तरह से कुछ भी वर्चुअल असिस्टेंट की आप हायर करके उसकी उसकी जॉब सर्च करके देखो, आपके सामने वो तमाम चीजें आ जाएंगी जो कि एक कंपनी या कोई भी कंपनी जो है वो उसको देख रही होती है और एक्सपेक्ट कर रही होती है आपसे। जो चीजें वो एक्सपेक्ट आपसे कर रही हैं, वही चीजें आपने अपने अंदर बेहतर करनी है। इसके अंदर ये तमाम 4 मॉड्यूल्स जो मैंने आपको बताए, इंक्लूडिंग द टाइपिंग, इंक्लूडिंग द वोकैब्युलरी, ये तमाम चीजें उसमें शामिल हैं। आज के सेशन के लिए आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन। नबीरा, लाइबा एंड नादिया, मैं आप लोगों को एंड आल्सो इन द ग्रुप मैं कुछ वेबसाइट्स की एक लिस्ट शेयर करूंगा। ओके, वो वेबसाइट्स डिफरेंट है। वो वेबसाइट्स फाइवर नहीं है, वो वेबसाइट अपवर्क नहीं है। लिंक्डइन, आई लव लिंक्डइन, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि उसके ऊपर से आपको एक तो सीखने को भी मिल गया है काफी कुछ, और थोड़ा थोड़ा आइडिया भी हो गया है। मैं आपको इन तमाम साइट्स के भेजूंगा। इनको हर किसी का अलग प्लेटफॉर्म है, अलग तरीका है। उसके ऊपर आप साइन अप कीजिएगा। इट्स अ फ्री साइन अप, और आप वहां जाके भी आप लोग जॉब अप्लाई करना शुरू करेंगे कल के सेशन के बाद, क्योंकि कल के सेशन के बाद आज जो ये सेशन में मौजूद है ना, इन सब से मैं रोज पूछा करूंगा कि आज आपने जॉब्स अप्लाई कितनी की। यू विल कीप अकाउंट ऑन दैट। एट द सेम टाइम लिंक्डइन के ऊपर भी आप लोग प्लीज अपने टाइमलाइंस के ऊपर और अपने कनेक्शंस के अंदर ऐड ऑन करना शुरू कीजिए उन लोगों को जो कि ऑलरेडी खुद भी जो है यही काम कर रहे हैं। Search virtual assistant, search data entry, search transcriptionists, and search customer services, search client services। ये तमाम लोगों को आप सर्च करेंगी ना, तो आपके सामने आएंगे। कुछ को फॉलो करने का होगा, कुछ से कनेक्शन क्रिएट करने का होगा। अब आप ये देखिएगा, आप जब इन लोगों से आप कनेक्शंस क्रिएट करेंगे और वो जब आपका प्रोफाइल देखेंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी एक्सेप्टिंग इट। And the more connections you have, the more stronger profile you will have to show, and or at least to showcase in any other person जो आपके प्रोफाइल को देखता है। सिमिलरली आपकी टाइमलाइन के ऊपर जो जो आपकी स्किल्स हैं, जो जो आपके हेडलाइंस के ऊपर है, उनको सर्च कीजिए। उससे रेलेवेंट कोई पोस्ट आती है, अच्छी है, उसको रीपोस्ट कीजिए या फिर उसको अपनी टाइमलाइन के ऊपर आप पोस्ट कीजिए। मेक दिस ए ड्रिल फॉर अ वीक और टू, ताकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो भी आएगा ना, वो ये देखेगा कि ये बंदा अगर वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जा रहा है, तो हाँ, उसकी टाइमलाइन के ऊपर भी जो है कुछ इसी तरह की चीजें दिख रही हैं। इट ऑल लुक्स relevant and parallel to each other. All right. So this is today's session. Any questions? We only have about 6 minutes. 6 मिनट है। किसी ने कोई सवाल करना है तो please open your mic and ask your questions, please. No questions? आपको पता है, No, sir. आपको पता है दो चीजें होती हैं। When you talk so much like me, I've been speaking for the past 30 minutes, और उसके बाद जो है ना, आगे से जब आए ना कि सर सब समझ आ गया और कोई सवाल नहीं करना, तो इसके दो मतलब होते हैं कि हाँ वाकई ही समझ आ गया है, या फिर जो है कुछ भी समझ नहीं, सब ऐसे गुजर जाए ऊपर से। तो इसीलिए कोई क्वेश्चन है, कुछ भी जहन में आ रहा है, प्लीज पूछो। नादिया, आई वांट यू टू कम्युनिकेट, आप भी जो है इस कॉन्वर्सेशन में हिस्सा बने प्लीज। नबीरा, आपने आज, आपको मैंने कुछ लिंक्स भेजे थे, डिड यू अप्लाई ऑन दोस जॉब्स? आई डोंट थिंक शी इज देयर। लाइबा, Hello. Yes, I. ओके, हाँ जी नबीरा, आपने उन पे देखा था, उनको अप्लाई किया था? जी, किया था अप्लाई। ओके, ओके। लाइबा, आपको भी मैंने भेजे थे, आपने भी उस पे अप्लाई किया ना? अब देखो, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप, जी सर, साथ आपका सर भी खाया। हाँ मेरा से भी। और नादिया, आपका प्रोफाइल नहीं बन रहा था ना, वो आज बन गया। तो अब उसके ऊपर आपने एडिटिंग करनी है, और वो एडिटिंग आपने, इंशाल्लाह सर सुबह। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर कुछ पूछना हो ना नादिया, अगर मैं जवाब मेरा ना आ रहा हो, तो प्लीज आप नबीरा से, लाइबा से, ये सब ग्रुप में आप उनसे पूछ लिया जी कीजिएगा, सर। क्योंकि वो जो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करे। इट इज ऑलवेज गुड के जो है सारे एक साथ एक पेज के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट कर करके चले। ठीक है, आज के जी सेशन के लिए इतना ही। एनी मोर क्वेश्चंस, कोई भी चीज किसी को पूछनी है प्रीवियस सेशंस के हवाले से भी, अगर कोई कंसर्न्स हैं या कोई कोई फीडबैक है, तो प्लीज जरूर बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो मैं बहुत बोलता हूँ, या फिर जो है सुनने वाले बहुत कम हैं। वी हैव 60 मेंबर्स इन द ग्रुप, एंड राइट नाउ हम 4 लोग हैं।
What is the reason? Why do you think is that's what happening with it? क्योंकि सर बाकी सबको पक्की पकाई खीर चाहिए और हमें मेहनत करनी है। हाँ, शायद ये वजह है। लेकिन वही है ना कि देखो नवीरा है, लाइबा है, नादिया है, जो आप लोग मेहनत करोगे ना और कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, इसका रिजल्ट जो है ना वो दूसरों से बहुत फर्क होगा और इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। तो इसीलिए इंशाल्लाह विल कीप दिस स्पेस एज इट इज। और आज के सेशन के लिए इतना ही। द सेकंड सेशन अभी हम शुरू करेंगे 10 बजे in about 14 minutes. Now what? 24 minutes? 24 minutes. ठीक है, तो हम जैसे ही वो शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो है ना मैं आपसे ये तमाम जो 13 वेबसाइट्स है ना मैं इसका शेयर करूंगा और इसके ऊपर फिर आप लोगों ने प्रोफाइल्स बनाने हैं अपने। ठीक है, आई शेयर द लिंक्स। मैं नाम बताते जाऊंगा तो इस पे आप लोग पेन पेपर साथ रखिएगा ताकि आप उसको नोट करते रहें। आज के सेशन में भी जो इंपॉर्टेंट टेकअवेज थे उसको भी आप लोग जरूर अपने जहन में रखिएगा। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सही हो जाएंगे। इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इफ यू डोंट हैव द राइट प्रोनाउंसिएशन तो कई दफा वो कम्युनिकेशन आगे पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लर्न इट द वे, इन अ वे कि आपको ये पता हो कि आपके जो सामने सुनने वाला है ना उसको आपकी कम्युनिकेशन एग्जैक्टली वैसे ही पहुंचे जैसे कि आप उसको समझाना चाहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें। तो एक एक चीज करके एवरीथिंग विल कम इन प्लेस। टाइपिंग अगेन इज अ मस्ट। टाइपिंग की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। टाइपिंग के अगर आप लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, शेयर योर बेस्ट स्कोर विद मी या फिर शेयर योर बेस्ट स्कोर इवन इन द ग्रुप इफ नीडेड, ताकि औरों को मोटिवेशन हो, ताकि उनको पता हो कि आपका पहला स्कोर क्या था और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते आप कैसे बेहतर होते जा रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने वो बताया था ना उसके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर, वैसे ही आप देखना, ट्राई करना एंड ट्राई डूइंग दैट। आहिस्ता आहिस्ता ना आप कीबोर्ड को देखना छोड़ दो, फिर आप सामने देख के कर रहे होगे। अगेन उससे भी आपकी टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। ओके, so that is it for today for this session. I am seeing you again in about 22 minutes, 20 minutes. All right. Thank you so much. कोई questions हैं तो पूछ तो, अभी से 1.5 मिनट रह गया है। If anybody has any questions. क्या? जी, अक्सर जॉब्स में कवर जॉब एप्लीकेशंस में कवर लेटर मांगा हुआ होता है। Hmm. तो आई मीन, isn't that a lengthy process, or should we have like a draft No. and then edit it for each job? देखो कवर लेटर होता क्या है बेसिकली, अगर मल्टीपल जॉब पोजीशंस ओपनिंग्स है ना तो उसमें आपको आप स्पेसिफाई कर रहे होते हो कवर लेटर के ऊपर कि एग्जैक्टली आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ऑलराइट, थोड़ा सा आप अपना इंट्रो देते हैं और उसके ऊपर आपकी हेडलाइन जो होती है वो बेसिकली आपकी जॉब की होती है। दैट इज इट। कवर लेटर आपका कभी भी जो है एक स्पेसिफिक ड्राफ्ट नहीं हो सकता, इवन दो कुछ लोग बना के रखते हैं और वो फिर उसके ऊपर जॉब टाइटल जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसको वो चेंज कर देते हैं। दैट इज इट। इट्स नॉट अ वेरी लेंथी प्रोसेस। बहुत सिंपल सा है। जैसे आपका इंट्रो है ना उसी तरीके का आपका कवर लेटर होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप स्पेसिफिकली जिस जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आप वो वहां मेंशन कर देते हो ताकि जो देखता है उसे पता होता है कि ये जॉब एप्लीकेंट इस जॉब के लिए आया है। ऑलराइट, दैट इज इट। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। Yeah. ओके, ओके, डन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर आई एम मीटिंग यू गाइस अगेन इन 20 मिनट्स। Okay, thank you, Allah Hafiz. वापस